अतेवा की कजलिया के ऊपर जो मंदिर बना हुआ है उस आश्रम पर हम आज पधारे हैं। हमारे युवा साथियों को आप देख सकते हैं, त्यागी बाबा जी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। बाबा कब से निवास कर रहे हैं, यहाँ की क्या प्रसिद्धि है, क्या खूबियां है। मैंने कई बार सुना था यहाँ के बारे में। इसी उम्मीद के साथ में पहली बार यहाँ पे आने की कोशिश करी और आपने रास्ता देखा ही था किस तरीके का रास्ता, विहंगम रास्ता है। बाबा का आशीर्वाद हमें मिला, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा से कुछ बातें जानना चाहेंगे और आप तक हम शेयर करेंगे, जिससे आप भी कभी पधारे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा अलग ही। बाबा राम राम। राम राम। राधे राधे। राधे राधे। बाबा आप बताएं यहाँ पे कब से निवास कर रहे हो? मैं हम भैया पहला तो मैं खुजे को लिखी। अच्छा। श्री श्री 1008 श्री बिल्कुल नानक दास त्यागी बाबा बिल्कुल कजलिया के ऊपर महालाम तप कर रहा है। बिल्कुल 31 साल होगी मेरे को छोड़ा। 31 साल से यहाँ विराजमान हूँ। विराजमान हो। अब आजीवन का मेरा त्याग है, चाहे 2 साल रहा है, चाहे वो 10 साल रहा है, चाहे 100 साल रहा है, आश्रम से बाहर नहीं देखेगा कहीं भी। बिल्कुल बाबा। तो मेरा गंगा सागर गिनाऊ, कपिल मुनि गिनाऊ, अदर आश्रम में मंदिर मेरे हाथों का ही। तो बाबा ये जो जितनी भी ये खंडा पाव का ये कील भी कोई नहीं है। अच्छा, सब हाथों की बनाई हुई। कुछ भी नहीं था जब नहीं आप है। आए थे? हाँ हाँ। तो बाबा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप आए यहाँ पे, हाँ हाँ, तो आपको मतलब यहाँ पे आने की जो भी है प्रेरणा, या फिर आपको यही जगह अच्छी क्यों लगी? हमन को एक भगत ले आयो, बोने लिया एक सत्संग में, हम सलेमपुर में। अच्छा। एक बाबा जी ने शरीर छोड़ दियो। अब बाबा सलेमपुर का बाबा जी हमन को आदमी भेजा, त्यागी बाबा हो जाओ, त्यागी समाधि लगी। बिल्कुल। वे हमारे खिया पहुंचा। हाँ। हमने जाकर उनसे बातचीत करी। मैं बोल भी हमको किस याद करा कि बाबा ने शरीर छोड़ गए, आपको नाम ले गया, त्यागी बाबा को बुला लीजिए, मेरी गति कर जाओ। बिल्कुल। हम आगा यहाँ का तेवा का उनका चेला। अच्छा। गेंदा नाव का। हाँ बेर हमें गोला बतलाया। बिल्कुल। फिर भी हमको 41 दिन जोड़ी में आबा को दिया कि बाबा समाधि पे आप हम कर्म को जाना, आप करो। मैं भैया हमको अखंडित ज्योति जोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए हमारे। बिल्कुल। हमने वह चालू कर दी। बेर रात दिन सत्संग में लगा। 41 दिन पूरा हुआ थे, तेवा को यहाँ उठा ले आया। बिल्कुल। ई के घरे आया हम। मैं भैया हम घर में खुश होगा। अच्छा। हाँ सोएगा या तो मंदिर में सोऊंगा या नहीं जंगल में चौड़ा बिल्कुल। राजा हाँ, खेत में। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिन की बाबा हमारे कुआ पे पी पड़े और मैं 2 भाटा जम रहा है उन पे सोया। ठीक है। जा सोया। रात का 12 बजे आगे जाने, 2 बजे आगे जाने, 10 बजे मेरे को कोई अंदाज। ठीक है। एक ने तो हमारा पगन गेल खाट ढार ली, एक नत का हाथ गेल, एक नत का हाथ गेल। अब तीनों भाई वे मेरे बराबर सो गए। बीच में ले लियो, सो लियो। हाँ। उनका कहीं कोई जानवर आ जाए। हाँ हाँ ये डर हो। हाँ। अब हमको ये उन्हें एक बड़ो ही बड़ो भगवती नाम को बन की बाबा क्यों बैठे है। फिर हमने बोल गया हाथ कर दिया, कुछ नहीं। अतेक में गव दिन झपकी हम तो जगीर यहाँ गव दिन 2 बाबा जी ठाडा होगा। अच्छा। मतलब या दासा पे तो हम सो रहा। हाँ। और सामई का दासा दोनों बाबा जी वो आए। जो 2 बाबा जी आपके साथ आए? हाँ कोई भी नहीं है वहाँ, कुदरत की लीला हो रही है। अच्छा। अब हम उनके झांक्या, तब हमने आसन खोल हमारो और हमारे काई में के चरण लिया महाराज जी का। बिल्कुल। और हमने ताकत लगा ली खूब। हमन पर को खुला हमारा पाँव। ठीक है। हम बैठे रहिए। एक का हाथ में तो लाल में। हाँ। और यह हाथ हो रहे, एक का शरीर पे अपना शीशा पे रूम हो, तो उनका शरीर पे रूम हो, माथा सु कहीं भी कहते कॉपी न लाल दोनों पे और ठाड़ रहे और न्यू हाथ कर दे बेयोम दी। घंटा रिया वे 2 घंटा रिया पर हमको 4:30 बत्ता बत्ता एक आदमी जग आयो कि बाबा बैठ आइए। अतिर में बाबा गायब हो। ठीक है। गायब हो और फिर वह फिर शाम को जा उल्टो यार फिर फुर फुर करवा लगो, ठोकरा भरवा लगो। अब पट देन हम उनको फिर चेत हुआ। हम जा क्या ने हम तो बैठे ही हूँ पे। बिल्कुल। और गब देन दोनों बाबा फिर दीक्षा बेका गई। अच्छा। जब उनने की ताल पर स्नान करना। अब हम हमारे गिर मार में तालाब
अरे बंदा बोले हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे ये ताल फाल पोखर फोखर हमारे को जाने भाई माल में कहीं जाने नहीं जाना सही है। हमारे हुए और बिन नखी के बाबा मैंने हाँ तो आपकी मर्जी हुई है तो एक छोटो सा हमारो है हुए कि हमें घंटा 2 घंटा काम करिया वहाँ और फिर आपका यार हम भोजन बना दिया बिल्कुल। मैं भैया खूब जाओ भोजन कब करेगा मैं तो डेढ़ 2 बजे हम्म। अब महाराज जी हमें जी हमने 2 बजा लिए नहीं आओ या जगह आ गए आप। ताल पान यहाँ को आयो अच्छा। ताल पे यहाँ आयो तो हमारे जंगल फरा के तो होगा हम्म घंटी भर ले आया मैं पानी की हम्म, कि मैं सटेटे डोल लियो ठीक है। कड़मों को डोल डाल की कोई सुरता हो हम्म। अब यहाँ से देख भाग अब मन में काई हुए यार यह जगह वहाँ पर विश्राम करा अच्छा। पति खैर फिर मारा मन से मैं चल गया। हम्म। एक नीम को पेड़ हो अशुमोट यहाँ पे। एक मोह मोह अच्छा। और नहीं ये कांटो भी यहाँ कुछ नहीं हो अच्छा। जब हमें ये आज से 30 साल पहले लगभग। हाँ 31 साल हो रही मुझ हाँ हाँ ठीक है। अब हमें ये पेड़ खिना जा और वह घंटी को ऐसा पानी को औंधा दियो पेड़ नीम के पेड़ पे हाँ मैं भैया तू पी अब हम तो नीचे ताल में जा रहा ठीक है। अब नीचे चलेगा माँ हम जब स्नान करा जब वहाँ नहा धो और हमने माई स्वरूप स्वरूप बना हमारा तलब साबर सब करा हम अच्छा। फिर हम वहीं भजन करवा गया तो उन्होंने 2 बजे खाने में से आया तो उन्होंने सब गांव में हेरो कर गाली यार बाबा देखे आगे बाबा देख कोई देखे तो बता बाबा जी ना ताल में हाँ। अब ये रार मोहन महाराज जी की ना पहुंचा कि नहीं एक बाबा आया बिना खेती कोई भी खुआए ना कोई आओ। बस भाग लो को ताल गेल आयो अब ये छेड़ जाड़ो में लोगों यार खास आ रहे मैं डोंगर में था कहते महाराज जी देखा कि बाबा जी कर भैया ताल में बैठे पापड़ा पैर तो भजन कर ठीक है। बम हौसो हमारे खन्या बनाया कि बाबा हमने तो सटेट हेर गए आओ। पटाख दिन मैंने कि भैया मन तेरी चोरी तो करी कोई बोक्सी है तेरे कोई मैं सामान को जाए ये मुंह घेर तो डोले कि नहीं बाबा भोजन के मारा मैं मेरी टाइम पे नहीं आता भूख लगेगी आओ। अब आने डोक डमाई दे दार मुँह को देखो मैं गया बाबा भोजन भैया मुँह 1-2 आलू सेक दे और मैं पालो मान पाओ को नहीं हलारिया खवा कि बाबा हाँ अंगूर कई सामान ले आया परात भर रहा की मैं ला गया उनको सब उनको छोटे को बांटे बांट और मैंने एक पीस सबन में अंगूर में सु सबन में से एक पीस रखा केला तो मैंने हाथ में को लिया भैया मैं हमारे काम में कहा खा कि बाबा तू कहीं खाएगा मैं सब खा लूँ चिंता होती है मैंने जी एक कटोरी सब्जी को मिला और फिर चालू कर रात कि बाबा तुमने तो कहीं को खाया तो सोच सही मुँह खावा ठीक है। बैठेगा कोई बात को अब बाने की भोजन करिया फाट के बाबा हाँ कि हमारे छोटो से जे माँ आपका चरण फट गया तो हमारे बालकन को रोटी मिल जाए ये भैया हमारा पावन से मिल जाए मैं वहीं बैठ जाऊंगी 1 आध घंटे अब माँ से चल दिया यहाँ ताल वो पाटोड़ी पहला है ना वो पाटोड़ का चांदा भी एक ऐसे टुकड़े जमा रखे चांदा के सार नीचे हाँ अबे बने अंगोछी बचा गई और के बाबा मैं ये खाने में फ्रेश हुआ हूँ आप यहाँ पे छाया हूँ बैठो अब बत जा बैठे माँ और जवाब दिन में को आवाज आई त्यागी अब मैं सटे तो मेरा जगह मेरा नाम कोई जाने कोई नहीं त्यागी खेबाड़ो कौन मैं वो जाके गुफा है ने ये को एक पापड़ो है पापड़ा में दोनों बाबा जी वे कभी दिख रहा मुझे 3 बजे वहाँ पहली बार वो आपने बस छोड़ो कूदो ने जे के खिलाई थी वो पाटोल नहीं मासू अब मोग कशा होगी यार आप गेंदा के लार को चला पहला वहाँ चला बाबा मारा मन में अतुक में गेंदो पानी पाट लिया गेंदो पहुंचो के महाराज कैसा हो रहा ऊपर ठाडा अरे मैं कैसा हो रहा कोई बात नहीं कर सकूँ मेरी सौगा ना हाथ पकड़े और बान बैठा मगर ऐसी बात है तू नहीं माने तो तेरा आज सबन को भेड़ा कर गांव में और तू या पूछ महीना 2 महीना 6 महीना साल 5 साल हम यार या डंगरिया में तब कर वो छावा ताल के पहले मैं धुने लगा सर आपने कही अच्छा कि बाबा मुफ्त कोशिश होगी जानजू आपको काम करा तो बाने अथना भी सटेट फरगो एक बेड़ा को हुई बाबा जी
कोई ग्रांड गुलेर भाग जाएगो, कोई को काई कर जाएगो, कोई को काई कर जाएगो, ये को गया हो फिर बाबा को आए, फिर दूसरे दिन बाबा आ जाओ और भी जाओ। ये मैं हैरान हुई गाँव को जाने, हमने भैया फिर भी करा दिया, कोई जवाब का। तीसरे दिन हुए कि बाबा आज तो चाहे तू नाराज हो चाहे मत हुए, आ जाए तो और भी जाओ। चले अब हमको यह बात को नहीं सातु जाए हमने पूरा गांव की थी भाई। अब्बा ने बे बेड़ा कर और ब्याह कह कहीं तो मैं जाता हूँ, अब भी यहाँ आगा यहाँ और कि बाबा कहीं करा आप तो कहीं मत करो, 5 आदमी या 10,000 या ठाड़ी कर जाओ और मेरी धूनी बना जाओ, बिन नया काम कर दिया करे। हमने यार नेम ले लो या 7 साल यूनिट मो को या ताल की पहली तीर नहीं देखा खाई देखेंगे नहीं। हाँ शपथ ले रखी क्या मर जाऊंगा लेकिन आश्रम से बाहर। अब बे समाजता आया जो कोई तो खाम पतला रो कोई खाम कर दे क्या खेने दिया कि मन अंछा पूरी कर देवा दिया दंदन से जाओ 2 दिन को डटे और एक जरखी उतरेगी दंदन से पानी पीवा ताड़ में सही है। उनको देख नहीं जाओ तक आपको बुरा मत मानो तो मटाना सब नहा कर ली ठीक है। अब यहाँ 4 बजे हम खेदे भैया चलो सब यहाँ कोई नहीं रहो। जब हमारे बच्चों और एक पालीवर नाव का आज मौजूद है वे दोनों डट गया आपके पास यहीं वो बच्चा ने की कि भाया मुझ भाई क्या आज भी हमको आ जाए तुम सो बात फिर में आयो मैं तो बिस्तर से मन माई आप क्या कौन के जाओ से दो मैं बेटा सो जा तुम्हारे खिले सो जा। अब ये तो हमने पन्नी नीचे बछा दी अच्छे को पन्नी फटकली तो अतु ताली वर्षों को 20 बच्चे सो गए हो जाते मोक्ष हुआ तो मोक 12 बजे भाई तो पिछले ट्रेन में 3.25 घंटा तो बच्चा करूँगा। अच्छा तो मैं बैठ हुई 12 बजे और छोरा रो रहा अरे मिच्छू भाई हमको 2 बाबा जाए जिनने बाहर मारा 3 ठान विराट वाले मिच्छू कि बेनियों खहराए अब तू क्यों आए हो जब मैंने लिखा दिया हमारे बाप है यीशु में इनके खिला आज समसारण में इनका लार आया तो तेरे बाप होता तो छोटे क्यों आता अच्छा मग देख अब खूब सोएगा तो अब को मारे तो अब मैं जा रहा हूँ धोनी मैं धोनी जा सकता है हमारे हुए में कोई आया वो जो कहाँ को आया वहाँ बहुत थोड़ा 5 साल क्यों नहीं यहाँ आओ और दन सुई चल गए बना खियाएं गांव में ठीक है। अब धीरे 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 7 की फिर मैंने 14 साल 14 साल खींचता गांव में बेबे के बाबा ने 14 साल को त्याग गोदी ले ली मोहनी बाबा ने की 14 साल को तो राम जी ने लियो बाबा जी ने कसम कर दी नहीं आपको 12 ही साल को लेना चाहिए यार हमसे भी एक खी दिन ने आ रखी एक नाई का निर्बामन भैया वो खेले महाराज तो आपा ने ले लियो ले ठीक है 14 साल पूरी कर ली जेड़ पास ही ये गांव का विवाह के महाराज जी हाँ मोहनी बाबा ने बताया बाबा जी गांव में बाबा जी काम हुए आप हमारी बस्ती में पाँव ही नहीं पटका तो हमारी बस्ती को अब ये मोटा पंचायत जोड़ नहीं आगा के बाबा आपको चारना पड़ेगा। अच्छा हमारे कहीं दूध का लो अतिक में दूसरे दिन रात 50-60 आदमी और रात का 12 बजे बाद में यहाँ बैठे 12 बजे बाद कोई पर डंडा कोई पर सियर कोई पर करवाड़ी दांतड़ा मैं भीतर से बाहर न पंचायत हो हमने आदेश प्रणाम किया देखा कुछ आया कि बाबा जी हमको बाबा जी की जरूरी कोई या बांस को था ऊपर जाओ वहाँ। अच्छा हमारा गाँव राजी को नाम मैं कैसो काम करो मुँह पर तो धजा ऊपर कौन सी 5 दिन की रोटी हुई है सही है और थम ऊपर और या गाड़ी फट जा फिर मैं चलेगा और वहाँ काम करते होगा सही है और बे सुनसू घंटा जो नहीं और भी चलेगा चलेगा जाओ हमारे उसका काम चालू है। मैंने ये फिर 14 साल बाद में फिर 21 साल को त्याग ले लिया और 21 करूँगा 21 पूरी कर रहा हूँ गाँव कान के जची के खोरी मोहनपुरान के गलफरा के हम तो बाबा के लिए लीलेर मदन मोहन से
अच्छा। अब साहब 3 डीजे कर लिया तो आगे और पीछे तो ये रांडियापुर आगे छोड़ो और वो ना छतरी पे ही, विक्रम नाम मिलेगा माँ तो जंदाल हजारों आदमी होगा कन्या सुन चाहे ने ये गाँव जे में मिल जाए हाँ मान कर आया। दूसरे दिन की बाबा ये 7 दिन का नो रहेगा कैला देवी को तड़के तैयार हो जाए। अब कैला देवी जा कर काम को हवा जन हमारे गांव को मालूम चली। अब मौसम बस्ती में 5 आदमी आ गया कि बाबा अब आपने आप जाओ क्या कर दे तो हमारी बस्ती में क्या थारी देख अब हमको मोहल्ले का माँ बहन तो वही 2-3 डीजे घोड़ी बाजा देश कर लिया है। अब करे बाबा या घोड़ी जाए मैं तो बैठूँ क्या अरे हमारा 2 बाबा जी हम बाबा जी हम बैठे बे बाबा जी बैठ अब बिन ने हमको 6 घंटा लगा दी बिल है खोल जिन पे बसाता गया फूल बगाता गया हमको उन पे ले जा 2 खोलन को छोड़ जाऊँ और 2 को उठा आगे जा रे कर काम और मंदिर पे भेड़ा कर उन्हें सबन पे बने दिया हमारा उन्हें 1-1.5 लाख रुपया गाँव ने पटक दिया हमारे चढ़ने उनको ले हमने मंदिर बना दिया। अच्छा। अब हमारे जमा जम सही है। अब देर पास भैया अब आजीवन को मैंने त्याग कर दिया पहला स्नान नहीं करूँगा मुंडा भी नहीं 1 साल हो गया स्नान नहीं करे 1 साल हो गया 31 में 3 काटे 3 साल स्नान किया तार 3 साल पहले अब 3 साल से मतलब नहाए नहीं है। हाँ 31 साल 3 साल काट दो 3 साल नहायो में 3 साल कम कर लो। हाँ 28 साल मतलब नहाए नहीं है। मुंडा भी नहीं पकड़ेगा 28 साल ये अच्छा। ये ध्यान जो पाँव भी नहीं पकड़ सका लेकिन इनको धो लिया कपड़ा चाहे तो रोज ना धो चाहे न कोई जरूरी नहीं ये क्या जुड़ा को उगाड़ो कोई देखेगा कोई रामदेव जी बोली ज्योति और जड़ा ये 7 बाबा जी ले जाए मत चढ़ाया जब भरो तो हमारे मुंड पे जैसलमेर हाँ रामदेव जी हाँ, हाँ हाँ। मत चढ़ाया अब जेर पास अब आजीवन के त्याग ले लिया जी आश्रम बता दो आपके साल की पहली 3 आजीवन नहीं जाऊंगा तो मैं रखा ही या मैं ही मरूंगा पूरे आश्रम बता दो आपके लाइव चल रही है। फिर आजीवन को त्याग एक तो ये गाँव की भीख नहीं मांगूंगा आओ 1 उगाई नहीं दूंगा ठीक है। कोई कथा में तो भागवत में तो कुछ अगर नहीं कोई की मेरे तो जैसे आया को भोजन हाँ मिल जाए अंशा से तो करोड़ों को पटक जा सही है। हाँ कोई की जैसे आस्था है इच्छा है तो हाँ यहाँ करो जो भी है खूब आराम हाँ पर यहाँ आश्रम पे है तो मेरे रखना पैसा बीता न नाच भी तो न वोटवा भी पानी की जरूर कौन बैठी है बाबा यहाँ कैमरा चल रहा है यहाँ की दो मतलब की व्यवस्था यहाँ एक चीज ही खराब है रास्ता की रास्ता की आपा कौन सुख है ना हमारा तो एक ही है वाह वो तो देखो तो सुनी हम्म। आंधा खिला तो देख रो मत और दिखे ही सही है बहरा खिला गाँव में तो सुने ही को सही है हम तो पागल ना सही है। पागल के क्या मुझ पूछ कोई पूछो हम पागल के क्या पूछ बताओ बाबा पागल तो नहीं बन बताओ आपके तो देख 10 तो भाई अच्छा 6 तो 2 काकान का 3 आओ 4 माजाया और 4 बच्चा है और 27 भतीजा है आज मेरा हाँ तो बस्ती से रहे बाबा तो 45वीं का पक्की का जोता का छोरा हूँ बच्चा विदेश में रहे 3 बच्चा आपके 3 बच्चे भी है 4 बच्चा है वो क्या करें आपके कोई तो अच्छा काम ले उनको कर ले आओ बस कौन गांव कौन सा बताया बाबा जी आप चंद्रजा गुडा का आगे पाल आम का झार्रा अच्छा जन्मभूमि है जन्मभूमि वहाँ है आपकी और गरु आश्रम अमोल लालसोट ओजा दौसा जिला में बिल्कुल साथियों लगभग 90 किलोमीटर से दूर इनकी जन्मभूमि है बाबा की और यहाँ पे ये लगभग 31 साल से विराजमान है ऐसा इन्होंने यहाँ पे जो है रन लिया है और बाबा से हमने इनके इतिहास के बारे में पूछा जाना और बहुत बढ़िया लगा। इनके जो आश्रम की बात करूं तो यहाँ पे एक पत्थर था जब ये आए थे जहाँ पर उस जगह विराजमान हुए थे और आज इनका जो आश्रम है आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की आस्था से जुड़ा ये बड़ा एक आश्रम बन चुका है
और बाबा हमें कुछ और महत्वपूर्ण आश्रम के बारे में बताएंगे। ये बाबा की देखो ये चप्पल भगवान राम ने भी इसी तरीके की लकड़ी की चप्पल पहनी थी। आप देख सकते हो किस तरीके की ये चप्पल है ना। ये बाबा की चप्पल है और प्राचीन काल में ये तप वाला स्थल देखिए। सबसे पहले आप यहाँ बाबा जो है महाराज जी यहाँ पे तप करते हैं। ये देखो किस तरीके से तप करते हैं, आपको हम दिखाते हैं। चारों तरफ मतलब यहाँ पे ये लकड़ियां रखी हुई है और यहाँ पे अग्नि जलती रहती है, कोयला धधकते रहते हैं और महाराज जी यहाँ पे इस तरीके से विराजमान होके तप करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तप करते होंगे। गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे जैसा मौसम हो उसमें भी यहाँ पे महाराज जी तप करते हैं। एक बहुत बड़ा ये आस्था का केंद्र बन चुका है हमारे बीच में और बाबा से हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश करी। ये इनका आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ का जो वातावरण है। बाबा से और भी कुछ हम आगे की चीजें जानने की कोशिश करेंगे। देखो चारों तरफ किस तरीके से इन्होंने एनवायरनमेंट बना दिया है, जबकि ये कह रहे थे कि जब आया तो एक नीम का पेड़ था। तो ये बाबा का हमने आश्रम बताया यहाँ पे। और साथियों इसको आप देख पा रहे हो, ये अतेवा के कजलिया वाला जो स्थान है उस पे हमने भी कई बार सुन रखा था बाबा के बारे में। तो आज हम साक्षात यहाँ पधारे बाबा के जो है इस स्थल पे। ये देख सकते हो चारों तरफ किस तरीके का एक गार्डन सा बना दिया है इन्होंने, है ना। किस तरीके का गार्डन बना दिया है, यहाँ पे आके अलग ही अनुभूति हो रही है, बहुत शांति मिल रही है साथियों। ऋषि मुनि ऐसे ही नहीं रहा करते थे, जंगलों में निवास नहीं किया करते थे, इस तरीके से देख सकते हो। और रास्ता आपने देखा होगा, रास्ता कितना विहंगम था मतलब यहाँ पे आने के लिए। तो ये देखो चारों तरफ देखो, डांग क्षेत्र में भी किस तरीके के पेड़ लगा रखे हैं, बिल्कुल पत्थर है यहाँ पे। हर वैरायटी का आप पेड़ देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब आम का देख लो, चाहे और भी कोई फलदार पौधे हैं तो वो देख लो, ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। ये देखो किस तरीके का गार्डन बना रखा है। ये बाबा क्या कह रहे हो बाबा? हाँ, बाबा ने चंदन के भी पेड़ लगा रखे हैं। ये देखो आम का पेड़, कितने आम के पेड़ लगा रखे हैं ये, है ना। ये देखो ये तो सागवान का है ना, तो कदम का पेड़ है, ये कदम का है। हाँ कदम का देखो, कदम कैसे लहरा रहा है बिल्कुल। इधर ये बील का देखो, बील पत्र का बहुत बड़े बड़े बील आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ बाबा का आश्रम, जिस जगह पर शांति का वातावरण है, इसी शांति के वातावरण पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ बाबा ने, हम नहीं जानते हैं इनके बारे में भी। और ये कुछ मूर्तियां यहाँ विराजमान हैं और बाबा से इनके बारे में भी हम जानेंगे कि इनके बारे में बताओ कौन है, अभी बता लो। हाँ, तो देख सकते हो किस तरीके से बाबा ने ये यहाँ पे मंदिर बनवाया है। और ये बाबा की तो क्या देन, ऊपर वाले की देन मान रहे हैं बाबा। यहाँ पे बाबा से हम जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में। यहाँ पे मूर्ति के बारे में बताओ। गुफा वाला संत की है एक तो, अच्छा, सिद्ध की मूर्ति, हाँ। दोनों मूर्ति सिद्ध बाबा जी की है, गुफा वाला संत की। ये गुफा वाले बाबा, इनका मुख्य आश्रम कहाँ पे है बाबा, कुछ बताओगे? गुफा है नीचे, हमने भी नहीं देखी है पर वस्तु ठीक है गुफा। अच्छा, समाधि है इसी जगह पे ली मतलब नीचे ही गुफा। हाँ हाँ फिर हमारे भैया बनी होगी, हाँ। यात्री जावा सो परेशानी होगा, अच्छा, फिर हमने मूर्ति बनवा और यह मंदिर बना दी। यहाँ मंदिर बना दिया। हाँ, मतलब एक चौथ माता है बरवाड़ी, हाँ, कैला और बीजा शनि दोनों में जूझ, वो भी यहाँ पे है। पांचों मूर्ति है। पांचों मूर्ति है। तो साथियों जैसे कि हमें बताया महाराज जी ने, यहाँ पे चौथ माता की भी मूर्ति है जो कि सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़ा में है। और यहाँ पे कैला माता की भी मूर्ति है। खास बात यह है कि हमारी कुल देवी कैला माता की भी मूर्ति आप देख सकते हो और बीजासनी माता की भी यहाँ मूर्ति है। और एक संत बाबा जिनका नीचे गुफा बताया जा रहा है, गांव वालों ने जैसे बताया, तो उनका भी एक यहाँ पर एक आस्था का केंद्र बना दिया, मूर्ति बना दी यहाँ पे। तो उनकी भी यहाँ पे भेंट कर सकते हो। मतलब इस तरीके से यहाँ पे ये आस्था का केंद्र बना हुआ है कि सभी मूर्तियां यहाँ पे लगभग विराजमान है। और भी महाराज जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। इधर हम इस
मंदिर के पीछे की तरफ चलते हैं, जो कि परिक्रमा मार्ग है। और देखो इस मंदिर से पीछे की तरफ भी किस तरीके से बगीचा बना रखा है। यहाँ पे भी चारों तरफ ये पत्थर आप देख सकते हो, जिसको हम कोट बोलते हैं। तो इस तरफ चारों तरफ कोई पक्की बाउंड्री नहीं है, कच्ची बाउंड्री रख रखी है, बनवा रखी है। हाँ, बाबा जियों के देखो कोई धन दौलत तो होती नहीं है, जिस तरीके से नेचुरलिटी आपको दिखाई देगी, बिल्कुल प्राकृतिक चीजें ही दिखाई देंगी यहाँ पे। ये सब हाथों से चुनी हुई ये जो है ये कच्ची वो जो बाउंड्री है, एक भी मजदूर नहीं लगा है, आतन की बनाई हुई है। बाबा आपने ही बनाई थी। हाँ जी। तो बाबा की मेहनत मतलब कम नहीं है साथियों। 31 साल का जो यहाँ पे मेहनत आपको दिखाई दे रही है, बाबा ने कहा है कि एक भी मजदूर नहीं लगाया, मतलब इतनी तगड़ी लंबी बाउंड्री करवा रखी है, खुद बाबा ने मेहनत करी है। मतलब पक्की मोर लाभ तो कर रखे 54 बीघा। हाँ 54 बीघा 17 बीघा पक्की। तो अच्छा, ये देखो साथियों किस तरीके से यहाँ पे मैं उदयपुर भी गया तो उधर जरूर दिखाई देते हैं, आदिवासी इलाके उधर है, तो उधर ऐसा इलाका दिखाई देता है। तो बाबा ने किस तरीके से गार्डन मतलब बगीचा बना रखा है, यहाँ पे हर तरीके के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, ये हमारे पास में होने के बाद भी ये जगह छुपी हुई थी, और एक बहुत शानदार ये जगह चमत्कार भी पेड़ है ऐसे, मतलब कोई इंसान ने हाथ लगा दिया तो देखो ये देखो ये। अरे वाह, ये पेड़ की खास क्वालिटी है साथियों। इस पेड़ पर अगर आप हाथ इस तरीके से रख दोगे तो ये मुरझा जाएगा, मतलब ये शट डाउन हो जाएगा। ये जैसे ही मैं इस पे हाथ रखूंगा तो इस तरीके से ये देखो किस तरीके से, पूरी की लगाओ नीचे आई। यहाँ पे मैं हाथ लगाने की कोशिश करूंगा तो इस तरीके से साथियों ये देखो पूरा पेड़ मतलब मुरझा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे हाथ लगाया और इस पे जैसे ही हाथ छोड़ा मैंने तो ये इस तरीके से, मतलब ये यहाँ पे ऐसे हाथ रखेंगे तो ये देखो अपने आप ऑटोमेटिक, मतलब इसमें हम वजन नहीं रख रहे हैं, मात्र यूं छू ही रहे हैं बस। जैसे इस, हाँ इस पे मतलब नॉर्मली अपन हाथ रखेंगे तो ये इस तरीके से पेट शट डाउन हो जाता है। ये हमने, हाँ ये, और ये फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये मतलब एक्टिव भी हो जाता है, अपने आप एक्टिव हो जाता है। जी महाराज जी। एक लट्ठा टूट गया बिजली का, अच्छा, तब हमारा उजाला भी ना रहेगा। हाँ अब यहाँ जेठ का महीना में भी कोई आ सका अपना साधन, बिल्कुल अब हमारी लेट गई। बिल्कुल। एक बाबा जी को फोन करो, बाबा जी आयो हाँ और प्लास्टिक को पेंट लिया और वो गाड़ दिया लट्ठा। बहुत बढ़िया महाराज। प्लास्टिक को, वो प्लास्टिक का हाँ पाइप लगा हुआ है। हाँ जी। लेकिन बाबा ये तो जो है सीमेंट का लट्ठा लगा हुआ है, ये लट्ठा कैसे पहुंचा यहाँ पे? ये पहला पहले आ गया। ठेको दियो। अच्छा, जब ये वो लेट का ठेकेदार ने हाँ घीस से ट्रैक्टर से देखो साथियों इतना खतरनाक रास्ता है, फिर भी यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, ये बड़ी बात है बाबा के प्रयासों से। नहीं लगा सके ये बिल्कुल, ये बिजली को बोर को फेंक पे या हाँ ये वो कराए। नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था करी बाबा। सफेद चंदन है, इधर इधर सफेद चंदन, हाँ ये कोई नहीं, ये छुई मुई का पेड़ है साथियों, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से बाबा ने मतलब किस तरीके का गार्डन बना रखा है आप देख सकते हो। ये बाबा चंदन का कौन सा है? मलयगिरी वाला, जो कर्नाटक इधर मिलता है, तमिलनाडु, बिल्कुल वो चंदन का पेड़ है साथियों। मलयगिरी पहाड़ का तो आपने नाम सुना ही होगा। ये पारसी, हाँ पारस पीपल, ये पारस पीपल है साथियों, पारस पीपल। ये देखो पीपल के जैसे ही पत्ते हैं, लेकिन ये थोड़े से अलग है, जो सामान्य तौर पे आप देखते हो उससे थोड़े अलग है। ये अर्जुन का पेड़, 50 पेड़ है अर्जुन का। ये देखो साथियों, जो अर्जुन का जो पेड़ पढ़ते भी है आप, तो ये अर्जुन का पेड़ है, हमने भी केवल किताबों में नाम सुना है, और ये पेड़ है। इसके पत्ते आप देखोगे तो अमरूद जैसे लगते हैं, तो ये अमरूद जैसे पत्तों वाला ये जो है अर्जुन का ये पेड़ है। तो लगभग 50 पेड़, मतलब बाबा ने देखो इस डांग एरिया में जहाँ पे एक पेड़ उगाना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे मतलब अर्जुन के पेड़ है ना, उसके क्या नाम है कि ये सफेद जो है अलग अलग तरीके के पेड़, सफेद चंदन का जो कि मलयगिरी के पर्वतों पे मिलता है, वो भी है। और
सपेता के पेड़ है और बहुत सारे पेड़ है। उधर देखो वो महुआ का पेड़, उधर साथियों बाबा दिखा रहे हैं महाराज जी, महुआ का पेड़ है उधर। कांटे साथियों बाबा कितनी मेहनत करते हैं। इधर ये पानी की सप्लाई भी होती रहती है और बाबा की मेहनत हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि बरसों की मेहनत है। ये इधर देखिए घोड़ा जी का बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि ये लाल चंदन है। ये देखो साथियों लाल चंदन के इस तरीके के पत्ते होते हैं। ये लाल चंदन का ये पेड़ है। तो ऐसे बतावे प्रकृति से हो गया, हम सांप वाप लगते रहते हैं। हाँ तो हाल खां तो बाड़े की तो है। अभी ये थोड़ा सा छोटा पेड़ है। क्या रे सांप? हाँ तो कहते हैं कि इसमें कुछ हाँ इस तरीके की आस्था जुड़ी हुई है कि इसमें काला नाग लपटा रहता है। बाबा महाराज जी जैसा कह रहे अभी, लेकिन छोटा है, जैसे इसकी खुशबू फैलेगी तो वो यहाँ पे कह रहे कि वजन लटक जाएगा। ये पेड़ बाबा ये आम का था, ये कटवा दिया, क्या चक्कर पड़ा, सूख गया ये, मतलब ऊपर से सूख गया था साथियों, फिर दोबारा फूटने लग गया ये। तो इधर देखो, इधर यूकेलिप्टस बोलते हैं जिनको, सफेदा आप कह सकते हैं। ये यूकेलिप्टस के पौधे भी आप देख लो। ये चीकू का पेड़ आप देख लो। मतलब आप इतनी वैरायटी के पेड़ देख पा रहे हो इस डांग में, जहाँ पे साथियों केवल यहाँ पे बालू पत्थर ही पाए जाते हैं। जहाँ पे आप चीकू का पेड़ देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी इसमें चीकू भी आ रहे हैं। तो ये साथियों बाबा की साधना के साथ साथ बाबा की जो है 31 सालों की मेहनत भी आप देख पा रहे हो। जो बगीचे में ये इधर भी चीकू का पेड़ देख सकते हो आप। तो मतलब बाबा ने कितना क्या नहीं किया है, या इस आश्रम के लिए, वो आपको हम दिखा पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी जगह होने वाली है साथियों भविष्य में। ये आंवला का पेड़ भी इधर देख सकते हैं। मतलब गर्मियों में कुछ पेड़ सूख गए थे तो उनकी कटिंग कर दी थी। इधर चीकू का पेड़ फिर देख लीजिए। और ये ज्यादा से ज्यादा पेड़ यहाँ पे अलग अलग तरह के लगा रखे हैं, जिससे कि पक्षियों को भी जो है कुछ खाने को मिल सके, फल फूल के भी। ये महुआ का पेड़ आप देख सकते हैं इधर, है ना। इधर आंवला का पेड़ है और इतने पेड़ है कि हमको तो नाम भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखो साथियों, जो कि खासकर मेवाड़ में देखने को मिलता है, वो फल यहाँ बाबा ने लगा रखा है। ये सीताफल, जो कि मेवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण जो पेड़ माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण फल माना जाता है। उदयपुर चित्तौड़ में आप जाओगे तो पूरे जंगल में आपको सीताफल दिखाई देगा, जो कि हमारे करौली जिले के साथियों अतेवा के पास में कजलिया जो तालाब है, वहां पर ये बाबा के आश्रम पे ये पेड़ मिल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है साथियों। तो और भी हम महाराज जी से जानना चाहेंगे इनके आश्रम के बारे में। ये इन्होंने अपना जो या पास में आश्रम के बगीचा है वो दिखाया, तो किस तरीके से इन्होंने इसको डेवलप किया है। ये साथियों नीम गिलो, जो कि कोरोना काल के समय लोगों ने बहुत यूज में लिया था, काम में लिया था। ये एक आयुर्वेदिक पौधा है। ये इस तरीके से केला के पौधे, मतलब सोचो आप कैसे पत्थर है। ये रात की रानी, ये रात की रानी है साथियों। अगर नहीं जानते हो तो हम बता दें, ये जो बेल टाइप में छा रही है, ये रात की रानी बोली जाती है। छालान को पेड़ कैसा भी छाला हो। हाँ बाबा, छालेन का तो मैंने काम में ले रखा है, बिल्कुल। यही पौधा हमने काम में लिया है। इसको चमेली का भी बोल सके क्या? चमेली का नहीं है ये छालेन का है, जिस छाले हो जाते ना मुंह में। काय का? इधर भी साथियों टंकी के पास में भी आप देख सकते हो, यहाँ भी ये वाला। ये काय का पेड़ है बाबा? ये बाका है केवड़ा। ये केवला का केवड़ा मरुआ फूले केवड़ा। ये क्या काम आवे? क्या मैं सेंट नक्शेगो। अच्छा, सेंट निकलेगा। हाँ इत्र बोलते हैं जिसको, इत्र। हाँ, या मैं तैरो चलेगो। अच्छा, ये थारा 100 सेंट है ना, जिनमें कसो को न तेगिया माई तो साल का पहले ठीक पड़ जाएगा। अच्छा बाबा के ना क्या हो रहा है, बिल्कुल खुशबू आएगी ऑटोमेटिक। बिल्कुल। तो देखो साथियों, आओ ये देख सकते हो इत्र, इत्र का पौधा, मतलब यार सेंट इससे बना सकते हो। हाँ, अजबगढ़ भानगढ़ अलवर अलवर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बाबा जी, हमने सुना है वहां से इतनी दूर से
ये क्या है? बड़ो पान। ये बड़ा पान का पौधा आप देख सकते हो कितना शानदार खिला हुआ है। मतलब यहाँ पे यार पौधे भी कितने खिले हुए हैं महाराज जी के पास में। कितना सुकून वाली जगह है। ये आपने नहीं देखी तो शायद आपको कभी ना कभी आना चाहिए, खासकर बरसात के दिनों में। ये क्या है महाराज जी? महुआ गांडर। ये महुआ गांडर। अच्छा, महुआ गांडर। विष हो जाओ अच्छा, उनको देंगे हम विष रोग के लिए। ये विष रोग हाँ। के लिए है। हाँ, विष रोग के लिए। साथियों, कोई भी जहर फैल जाता है हाँ। शरीर में, किसी प्रकार की कोई जहरीली कीड़े ने काला खा लिया नाग हो, भी खा जाएगा। काला नाग भी अगर खा लेता है तो साथियों ये उस तरीके उसको काम में लेने के लिए, उस जहर को निकालने के लिए, रोकने के लिए ये बेल यहाँ पे महाराज जी ने लगा रखी है। महाराज जी, कभी ये कोई ऐसे किसी के बेसेला कोई सांप खा गया हो या फिर ऐसा जहर फैल गया हो तो कभी ये काम में लई है क्या ये बेल? हमने हाँ। 2-4 तो आपको कैंसर का बस लारे जांच पड़ गई, महीना 2 महीना में हाँ। बाकी रोक दिया। 2-4 अच्छा, कैंसर में भी देता हूँ मैं। कैंसर में भी काम कर जाए? हाँ जी, दूध का साथ में लगती है। हाँ। और भैंसन के गायन के हाँ। विष हो गो, आओ, ये तो घाटा ही कौन। आओ। अच्छा, काम में लेता। तो मतलब जैसे भैंसों के विष हो जाता है हाँ। बहुत सी बार, तो आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे यहाँ पे लेने करने के लिए। और अब आदमी का तो बता दियो भैया यहाँ के हाँ। कैंसर होगी, हाँ। पशु का कौन बतावे। अच्छा। अच्छा, कैंसर ये भी विष में ही है। अब जैसे जिसके बाबा महाराज जी लंबे समय से कैंसर है तो उसके भी फायदेमंद रहता है क्या ये? 2 महीना 3 महीना जो नहीं था हम गारंटी दे देंगे। अच्छा। पीछा को नहीं देंगे, जड़ पुर्गी न सब शरीर में। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। साथियों, जो शुरुआती जो भी जड़ी बूटी को 1 रुपया देना नहीं। हाँ हाँ साथियों, जो फर्स्ट स्टेज होती है, मतलब जिसमें स्टार्ट ही होता है, स्टार्टिंग में कैंसर का पता लग जाता है तो उसमें ये फायदेमंद है। इधर देख लो आप, तुलसी मैया का गार्डन। ये लगभग 2 तरह की तुलसी माता यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से महाराज जी ने तुलसी जी का यहाँ पे गार्डन बना रखा है। अलग अलग तरह की है, मतलब ठीक है। तो 2 तरह की वैरायटी यहाँ पे देख सकते हो। इधर थोड़ा सा बगीचा है महाराज जी ने, इमली के भी पेड़ है, इधर सब्जी भी लगा रखी है। इधर देख लो, चंदन का है और अच्छी तरह दिखा दो। ये इधर चंदन का एक और यहाँ पे पेड़ लगा रखा है। ये दोनों सफेद तो चंदन है। ये सफेद चंदन है। ये वही साथियों, उधर साउथ वाले पेड़ है ये। तो ये देख सकते हो, इनके पत्ते थोड़े अलग है। हाँ, लाल चंदन तो हमने देखा है महाराज जी, लेकिन ये नहीं देखा सफेद चंदन, पहली बार देखा है। हाँ हाँ, ये सफेद चंदन है। ये देखो साथियों, अभी छोटे पेड़ है अभी। हाँ, ये देखो साथियों, ये अलग अलग पेड़ है। अब ये कितने पेड़ लगा रखे हैं महाराज जी ने, इन्होंने वाकई में। यहाँ पे ये अंजीर का पेड़ देखो साथियों, यहाँ पे अंजीर इसमें आ भी रही है, आ रही है इस तरीके से। ये थोड़ी सी झड़ गई है। ये देखो अंजीर किस तरीके का ये पौधा होता है, इसके पत्ते भी आप देख सकते हो, ये टूट रहे। उधर एक और महाराज जी पेड़ बता रहे हैं कोई खास, ये भी अंजीर का है। आ रहा है ना? बिल्कुल फल आ रहा है। देखो साथियों, जो कि अंजीर यहाँ पर उगाना ही बहुत मुश्किल काम है। इसमें आप देख सकते हो अंजीर भी दिखाई देगी आपको। ये भी एक अलग पौधा है। ये कमरट है। ये कमरट, ये दोनों कमरट। ये साथियों महाराज जी बता रहे हैं कमरट के ये क्या काम आते हैं महाराज जी? सब्जी मंडी कैरी गिनाऊं। अच्छा, शक्कर डालो, जब खाएगा तो खटियाई। अच्छा, इसमें खटाई होती है। इसमें कोई इस टाइप की सब्जी टाइप में कोई फूल आता होगा, फल आता होगा, उसको काट के और इसकी सब्जी बनती है। ये कैक्टस है ये शायद, है ना, जिसको अपन नागफनी बोलते हैं। हाँ, ये कैक्टस का पौधा जो कि ये आपको मतलब मरुस्थल में ज्यादा देखने को मिलेगा। ये तो सबसे ज्यादा ये मरुस्थल में देखने को मिलेगा, वो कैक्टस का पौधा आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों, जिसको नागफनी आप बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो। 21 इमली के पौधे लगा रखे हैं इधर। तो कितना शानदार ये महाराज जी ने बगीचा बना रखा है, बाकी में मजा आ गया आज तो यार। ठीक है, हाँ, ये देखो महाराज जी के गार्डन को हम दिखा पा रहे हैं, और ये बहुत ऊंचाई पर है ये साथियों ये जगह। यहाँ पे हमारे युवा साथी आज पधारे, हमें जैसी पता चला तो हमने बेझिझक कहा कि भाई हम आएंगे बिल्कुल, क्योंकि मुझे देखना था ये जगह।
तो हमारे युवा साथी आज इस जगह पे आनंद लेंगे खाने का, और थोड़ी देर बाद आपको वो भी दिखाएंगे। प्रहलाद भगत का भी लीजिए। हाँ हाँ, प्रहलाद भगत का ले रहे हैं महाराज जी। हाँ जरूर लीजिए। हाँ यहीं के बदौलत है। नहीं नहीं, बिल्कुल महाराज जी। देखो, अमली मैया कैसी हो रही है। हाँ ये देखो इमली साथियों, और कितनी खुशबू आ रही है इन इमलियों में से, बहुत अच्छी खुशबू। नेचुरलिटी आपको यहीं देखने को मिलेगी। जो आप लगाते हो ना, जो आर्टिफिशियल चीजें दिखाते हो, वो चीजें बिल्कुल यही नहीं है। यहाँ केवल नेचुरलिटी ही आपको दिखाई देगी, 100% नेचुरलिटी। बाबा का आश्रम है, आपको एक भी पत्थर चुना हुआ नहीं दिखाई देगा। ये जितना भी गार्डन बना हुआ है इसमें, इधर भी आप देखो गार्डन कितना तगड़ा बना रखा है। आंवले देख सकते हो यहाँ पे, आंवला का एक बड़ा पेड़ है यहाँ पे साथियों। इसमें लगभग बहुत सारे आंवला इसमें आ रहे हैं। ये देखो, ये काली गुने से कालो कीड़ो खा गया है। ये देखो, ये काली गुने खरी है। ये महाराज जी बता रहे हैं, ये भी आयुर्वेदिक पौधा है। काली गुनेश्वरी इसको बोलते हैं। काले कीड़ा के खाने पे, सांप के खाने पे इसको दवाई के रूप में काम में लेते हैं। इसका काढ़ा बना के पिलाते हैं तो जहर खत्म हो जाता है। तो ये कौन सी बेल है महाराज जी? ऊपरी उल्टी उल्टी बेल। हाँ साथियों ये जो बेल है ये उल्टी चलती है। ये डेढ़ नहीं नमट रही है। हाँ क्या को 1.5 पत्ता पीस हाँ। और दे दो लाड़ी दो को डाल दे। तो ये साथियों जिस तरीके से किसी को दिक्कत आती है ना, तो उसमें ये दवाई का काम करती है। ये पत्तियां भी उल्टी बेल इसको बोलते हैं। ये रताड़ू का पौधा आप देख सकते हो। सामान्यतः ये तो हर जगह मिल जाता है। तो मतलब महाराज जी जो मोस्ट बड़े बड़े पेड़ है, बांस सही है साथियों, जो कि सबसे लंबी घास मानी जाती है। घास की श्रेणी में ही है बांस। तो ये आप देख रहे हो, उधर गार्डन बना रखा है महाराज जी ने। इधर अमरूद के भी कई पौधे लगा रखे हैं, और लगभग कम से कम 50 से ज्यादा तो आम के पेड़ लगा रखे हैं महाराज जी ने। बड़ी बात यह है, ये स्पेशली अमरूदों का बगीचा यहाँ पे देख सकते हो। मतलब आदमी तो खुश हो ही जाता है। पक्षियों की भी यहाँ पे आप देख सकते हो खुशी, चहचहाट। अमरूद आ रहे हैं, बहुत अच्छे अमरूद भी आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखो अलग ही पौधा यहाँ पे एक और है। ये छोटा सा गार्डन बना रखा है, ये भी कोई आयुर्वेदिक पौधा होगा। तो महाराज जी यहाँ पे ऐसे ही नहीं है कि जो भी लोग आते हैं, ये महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। लोगों को फायदा भी मिलता है, इलाज होता है। लगभग मैंने कम से कम 8 साल पहले सुन रखा था महाराज जी के बारे में, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। और आज हम आए सभी युवा साथी दिवाली के इस पावन पर्व पर, तो महाराज जी ने हमें बेझिझक अपने जीवन के बारे में बताया, स्टार्टिंग से लेकर। और इनके बगीचा को आप देख रहे हो, ये देखो अलग अलग प्रकार के नींबू, आम, सारी चीजें। मतलब यार आप एक ऐसे प्रांगण जहाँ पे डेवलप हो, जहाँ पे लोग भामाशाह बहुत ज्यादा योगदान देते हो, वहां पे मिलता है। लेकिन महाराज जी के अकेले के योगदान से बड़ी बात ये है। ये देखो बजोड़ा। ये महाराज जी ये पेड़ पौधे इनको कौन लेके आए थे? किसी ने? आप? हाँ 14,000 का है पहला। अच्छा। जब हमको जैसा पेड़ सूख गो, हाँ। फिर वो जो लिया। अच्छा 14,000 का पेड़ लगाया। साथियों महाराज जी ने खुद ने अपनी जेब से ये पेड़ पौधे यहाँ पे लाकर और क्या है लगाए थे। और बड़ी बात ये है, लाना और लगाना ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन उनको बच्चे की तरफ पालना, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये आप 1 साल का नहीं है, पूरे 31 साल का आप मेहनत देख रहे हो। ये अशोक का पेड़ जो कि मुख्य रूप से साथियों ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पे मिट्टी होती है। तो ये आप देख रहे हो, ये खजूर का पेड़ भी आप देख रहे हो। और उधर देखो एक नींबू का, पता नहीं वो ये देखो, ये भी ये भजोरा का है। महाराज जी बता रहे भजोरा का है ये इधर महाराज जी एक पता नहीं काहे का है ये। आप ये इधर, हाँ ये इमली का पौधा आप देख सकते हो साथियों। मैं अगर बात करूं तो अगर आप इतने पौधे देखे आपने, अगर वैसे आप परचेज करते हो, तो मुझे तो नहीं लगता है 1 लाख से ज्यादा के तो आपको ये पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़े किए, मेहनत किए, बच्चे की तरह पाला है, वो बात अलग है। आपका खट्टा, ये खट्टा क्या है महाराज जी? की दवाई। ये पथरी की दवाई में काम आता है साथियों। नींबू जैसा है, लेकिन नींबू के शेप का जैसा तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी साइज में है ये। और ये पथरी के काम में आता है। किसी के पेट में पथरी ज्यादा रिएक्शन करती है, तो इस तरीके से इसको काम में लेते हैं।
ये कड़ी पत्ता है। हाँ, देखो। हाँ महाराज जी, कड़ी पत्ता बहुत अच्छा है। कड़ी पत्ता पेड़ काफी बड़ा हो गया है। ले जाओ, हाँ एक भी। हाँ, तो बिल्कुल कड़ी पत्ता का पेड़ जो आप यूज में करते होंगे। इधर पपीता का भी आप देख सकते हो। मतलब यार आपको सब मिलेगा लगभग में। पेड़ हर चीज का महाराज जी ने उगा रखा है यार। देखो ये कदम का है। हाँ जी। ये कदम का पेड़ फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे। और आम, जामुन, आम का है। जामुन ये जामुन का देख लो आप। या सीताफल, ये फिर सीताफल आप देख सकते हो साथियों। अनार, मतलब ये देखो, अनार, आप जो कहते हो नहीं कि पेड़ नहीं होते हैं डांग में भी, लेकिन डांग में आप देख लो, हमने क्या सागवान, खूबसूरती देखी बगीचे की। हर सागवान, पेड़ आप देख सकते हो। ये सागवान का आप देख लो। देख लो। कौन कहता है डांग में सागवान नहीं होता है। यहाँ पे महाराज जी ने देखो सागवान का पेड़ आ जाओ। बड़ा किया है। और इस तरीके से ये देखो इन्होंने किस तरीके से इनको बड़ा किया होगा। यहाँ पे पानी की इतनी खास व्यवस्था नहीं होती है क्योंकि ये उबड़ खाबड़ एरिया है। ये भंडारा है यहाँ पे। कभी भंडारा भी लगता है कि महाराज जी यहाँ पे? कब लगता है? सर्दी की पूर्णिमा, अच्छा। गुरु पूर्णिमा हाँ और तमाशा भगत जब खेदे जब ही सत्संग में हुई हुए। अच्छा। तो महाराज जी जो भंडारा बाहर के लोग करने आते होंगे? नहीं, ये दोनों तो हमारी तरफ से आई है। अच्छा। हम बनाए बा में समझो खेदी बाबा, अब चीनी मेरी है, हाँ चून मेरा है। हाँ अच्छा भाग दो कुल नाटे। बिल्कुल। ये नागफनी है। ये भी नागफनी है। ये अलग वैरायटी है नागफनी की। ये तो ये देखो साथियों, नागफनी की अलग वैरायटी भी आप देख पा रहे हो किस तरीके से 56 बीघे में फैला हुआ ये आप हाँ 54 बीघा में ये आप जो महाराज जी का 50 पेड़ का अर्जन का है ये अर्जन का पेड़ भी यहाँ पे लगभग 50 पेड़ बता रहे हैं महाराज जी। हाँ मेरा अर्जन तो बहुत ही है। बिल्कुल। ये देखो साथियों, देखो ये आम के देखो कितने पेड़ आपने इधर उधर देखे। और यहाँ भी देखो आम का पूरा बगीचा लगा रखा है। ये तो देखो साथियों किस तरीके से महाराज जी ने, ये महाराज जी का विश्राम घर है जहाँ पे पूजा पाठ से संबंधित यहाँ पे गायन चलता है महाराज जी का। यहाँ पे कुछ आप लाइटिंग की व्यवस्था देख सकते हो। कुछ पंखे भी लगे हुए हैं। मतलब थोड़ा सा अब मॉडिफाई कर दिया है आश्रम को लाइट की व्यवस्था होने के बाद, है ना। इस तरीके से ये महाराज जी का शयन कक्ष है। महाराज जी शयन कक्ष है ना आपका ये देखो। और महाराज जी का ऊपर जो है शयन कक्ष है ये इस तरीके से। हाँ हाँ, रोज जैसे कि कभी राजा महाराजा जाया करते थे छोटे मोटे रास्तों से। तो ये देखो महाराज जी के ये आश्रम है। ये महाराज जी का आश्रम देखो कितनी छोटी गली से आए हैं। और यहाँ पे महाराज जी की जो भी है जो फैसिलिटी है छोटी मोटी, और महाराज जी की जो मूर्तियां हैं वो भी आप देखो यहाँ पे किस तरीके से महाराज जी ने व्यवस्था कर रखी है। लाइटिंग की व्यवस्था देखो आप किस तरीके से। ये देखो साथियों महाराज जी की बरसों की मेहनत, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, बरसों की मेहनत आप देख पा रहे हो। और किस तरीके से व्यवस्था कर रखी है। तो ये कोई छोटी जगह नहीं मानो इसको, बहुत बड़ी जगह है साथियों। इधर भी आपको हम बाहर दिखाते हैं महाराज जी, बस इधर आपको बाहर दिखाते हैं। ये देखो हाँ बिल्कुल महाराज, ये देखो किस तरीके से चारों तरफ का आपको गार्डन हरा हरा दिखाई देगा। और ये हाँ, ये पहले एसी की भी व्यवस्था थी लेकिन इसको खराब कर दिया चूहे ने। ये बिल्कुल बहुत सारे पेड़ आपको यहाँ से दिखाई देंगे। अगर वैसे देखे, अगर ड्रोन से देखे तो साथियों यहाँ पे ऐसा नज़ारा आपको दिखाई देगा जो कि आपको साउथ में भी दिखाई नहीं देगा। तो आप दक्षिण भारत में जाते हो तो वहाँ पे हरियाली दिखाई देती है, वो हरियाली आपको यहाँ दिखाई देगी। तो हमारा एक फ्रेंड है, हमारा युवा साथी है, आपको ऊपर से भी दिखाएगा। देखो ऊपर से आपको पूरा चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहा है। देखो अब देखो चारों तरफ का नज़ारा कितना शानदार है। और पूरा साथियों डांग का इलाका आपको दिखाई दे रहा है जो कि हाँ यहाँ पे साथियों 4
आंगुर भी जो है कहते हैं वो मिट्टी नहीं दिखाई देगी, यहाँ बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है। पत्थरों में देखो किस वैरायटी के अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे हर तरह का पेड़ उगा है और मेहनत करी है, मेहनत आपको दिखाई दे रही है। आप चाहे तो यहाँ पे छोटे से लेकर बड़ा पेड़ आप देख सकते हैं, चंदन का पेड़ देख सकते हैं, है ना, हर फल फूल का पेड़ देख सकते हैं। तो किस तरीके का ये गार्डन है। हाँ, ये देखो साथियों, तो महाराज जी का किस तरीके का ये आस्था का केंद्र है। हाँ, ये क्या है महाराज जी? अर्जुन, ये अर्जन है। हाँ, ये क्या काम आएंगे? ये की दवाई बनती है, इसकी दवाई बनती है। अच्छा, सुखार कूटो, ओ, शुगर, हम्म, बीपी, अच्छा, सब 50 पेड़ है आज बाबा की। हाँ, तो इस तरीके के 50 पौधे आपको दिखाई देंगे जो कि आयुर्वेदिक रूप से औषधि के रूप में काम में आते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज जी? छोटा छोटा पेड़ में ना को कायरा हाँ। लटक रहा है फल। बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ इधर जो बड़े बड़े आप पेड़ हैं उनमें छोटे छोटे फल दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो इनके बारे में हम भी नहीं जानते, लेकिन महाराज जी को इनके बारे में सबके बारे में पता है, क्योंकि आए दिन इनके पास कोई ना कोई समस्या को लेकर हर कोई आता रहता है, तो उनको ये काढ़ा बना के देते रहते हैं, दवाई के रूप में काम में लेते रहते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं जो कि लोगों के लिए लाभ पहुंचाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे मतलब कितना विहंगम आपने रास्ता देखा। 31 साल हो गए तलाई का पानी पीते हो? पीता। जो तलाई उधर बोर आपको कोई दिखाई कटाई थी, कोई ना ना यहाँ बोर नहीं है। तो ये जो पानी आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? तलैया में ये तलैया में से आ रहा है। पूरा पानी जो भी यहाँ पे पीवा को नहावा को पीने को, नहाने को, सबको जो पानी आ रहा है ये हमारी जो डांग है, हाँ, तो ये पूरा पानी वहीं से आ रहा है, सप्लाई हो रही है। तो देख लो आप किस तरीके से व्यवस्था है तलाई साथियों। का पानी पीता 31 साल हो गए। हाँ, तो इस तरीके से हमने आपको पूरा परिसर दिखाया। परिसर के बारे में आपको हमने सारी चीज़ों की जानकारी दी। खासकर महाराज जी ने सब कुछ बताया। हमने जितना जाना उससे भी ज़्यादा जानने की बताया महाराज जी ने। तो बहुत अच्छा लगा साथियों। हम तो ये चाहते हैं, कल वृक्ष ये कल्प वृक्ष है ये। हाँ जी, बिल्कुल, ये कल्प वृक्ष है साथियों। कम से कम 5 पेड़ है ना। ये इसके 5 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, तो इस तरीके का बड़ा पेड़ है ये। हाँ। तो जाने कहाँ-कहाँ से महाराज जी इनको लाए हैं। एक जगह से तो नहीं लाए होंगे नहीं। महाराज जी? आगरा, हाँ, करौली 2 ठोर से आया है। आगरा से और करौली से। हाँ जी, बिल्कुल। एक पेड़ आप भानगढ़ से बता रहे थे वो। भानगढ़ को वो आपने क्या, हाँ, अरे यदि नाम है आपको, कुछ पेड़ आपने बताया तो था। मैं केवड़ा, केवड़ा का, हाँ, केवड़ा। केवड़ा का पेड़ इन्होंने भानगढ़ जो अलवर में है वहां से लाए थे। तो देखो कितनी दूर दूर से पेड़ पौधों को यहाँ लेके आना, लगाना, मेहनत करना और उनको बच्चों को। आदमी ने जी महाराज जी। ये गंगापुर से एक छोरा को देखो, हाँ, अशोक, अच्छा, मैनान का ही छोरा हो। हाँ, अरे मैं क्या अशोक, बोलो बाबा, और यार एक दिन तेरी गाड़ी में तेल तेल बड़े जी हम पीछे दे दे। बिल्कुल कह पैसा निकाल कौन पूछ रहे हो, यूँ बताओ खां चालन में। बिल्कुल महाराज जी। भैया आपका चालंगा अजबगढ़ भानगढ़ हाँ हाँ, के बाबा चालन बिल्कुल। चलेगा। मौजार में गेट पर रोका हमको कि बाबा खां जा रहा हूँ, हम दर्शन करवा जा रहा हूँ। बिल्कुल। पहुँचेगा, कोई मना ही कोई। एक माह से पहला आदमी ना जालू आदमी भैया, हाँ, यार गाँव में से एक पेड़ हम ले जाओ, 3 हुआ एक ठोर। अच्छा, के बाबा कशा ले जाओ, और तो थारी है, हम तो ले तो हम जाओ कि बाबा मेरी तरफ से तो खूब ले जाओ। अच्छा, आगे आपको वहाँ रोक देगा। मगर मैं राह जाऊंगा तो उनको मालूम कहीं चले कशा ले जाएगा। तू तो आंसू जा, आंसू मंगा, सब पत्ती काट कर दे भाई, काट और बाने ले ला रही भरे कट्टा में, और बाने वो पत्ती नु गायब कर दी, और वहां से ऊपर अच्छा हांडी से नखरे नीचे, और ये कट्टो ले कट्टा में धरे, मैं पास से बैठ कर बीच में जांगन में धर, वहां से हाँक दी गाड़ी। चौकीदार ने की बाबा, हाँ काज तलाशी लेता मैं थारा सोनो ले जा रहा हूँ, ये हम फिर ब्याह से बाबा जी खा लीजिए हमने शराबा बिल्कुल। अब बस वो कहता है काई को ले जा रहा, वो देख तो तुम तेरा सोनो ले जा रहा हूँ, चोरी भी नहीं करी। हाँ बिल्कुल। साथियों किस तरीके से महाराज जी पेड़ को लेके आए थे। केवड़ा का जो पेड़ है वो महाराज जी क्या काम आता है मुख्य रूप से?
बस खाली सेंट सेंट के, हाँ वो केवड़ा का सेंट वाला, इत्र वाला, बिल्कुल बिल्कुल। जो सेंट भी फैले हुआ है। हाँ इस तरीके का वो पौधा है। गंवार का पाठा नलो चले हम्म, जरा नलो चले तो ये पूरा परिसर आपको दिखाया। फूल गुले साथियों राम यहाँ का पे फूल आप आ सकते हैं, किस तरीके से ये प्रांगण है देख सकते हैं। कभी भी आए केला अतेवा, ये कैला देवी करौली रोड पे है। कैला देवी करौली रोड पे अतेवा के पास में जो कजलिया का जो मंदिर है उस नाम से ये प्रसिद्ध है। कजलिया बांध पे। हाँ, और आप देखेंगे यहाँ पे महाराज जी, त्यागी जी महाराज जी आपको मिलेंगे, जो मुख्य यहाँ के आजीवन जो का महाराज त्याग जी है। आजीवन का इन्होंने अब त्याग यहीं पे ले रखा है और इस परिसर को छोड़ के वो आज कभी लग नहीं जाएगा जाएंगे। ना, आज ही लग जाए, तो डॉक्टर आया तो यहाँ पे मैं थोड़ी लगूं। बिल्कुल इस तरीके से त्याग लिया है महाराज जी ने, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब चलो।